मेरे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो आपको भारत माता का आज हमारा 15 अगस्त का जो पर्व था, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। लाल किले पे तिरंगा भी बहुत प्यारे तरीके से फहराया गया। मोदी जी भी बहुत अच्छे बोले, तो इसकी आपको एक बार फिर शुभकामनाएं। सभी मेरे उन साथियों को, मेरे उन भाइयों को, बेटों को, उन बहनों को जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए भारत माता की सरहदों पर अपने प्राण गंवाए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी उन भाई बहनों को, सभी अपने प्रिय उन लाडलों को जो अभी भी सरहद पर सीना ताने खड़े हैं, उन सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। शहीदों के परिवारों के लिए मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, उन्हें कभी कोई कष्ट ना देना। सभी साधु संत सन्यासी योगी त्यागी, सभी ऋषि महर्षि मनीषी और योगी जी और मोदी जी को, गुरु जी को, सदगुरुओं को, जगत गुरुओं को, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। आज हमारी भारत माता आज़ाद हुई थी अंग्रेजों के उस काले साम्राज्य से। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस जी तो पहले ही आज़ाद करा चुके थे, लेकिन चलो जैसा भी है, आज बड़ा दुख हुआ मुझे कि कुछ लोग इस पर्व में भी लाल किले पर उपस्थित नहीं हुए। अच्छा नहीं लगा। जहां जाना चाहिए था, जहां सुनना चाहिए था, वहां लोग नहीं गए। और मैंने एक चीज और भी देखी थी, कुछ लोग पॉलिटिक्स में होते हुए भी तिरंगे में उनकी पता नहीं अंदर से शायद रुचि थी, लेकिन तिरंगा हाथ में लेने से कतरा रहे थे। ये क्या हो गया हमारे इस देश को? पता नहीं क्या हो गया है। पहले हमारे समय में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ये बात ठीक है कि तिरंगा हमारे हाथों में नहीं होते थे जब हम छोटे थे, लेकिन आज़ादी का जश्न तो हम भी मनाते थे। और सब, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। कोई किस पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, चाहे को जो जिस पार्टी का हो, सारे इकट्ठे बैठते थे, मिल बैठते थे, सब इकट्ठा बैठ के खाते पीते थे। गांवों की ये हालत थी। आज मैं देख के, मुझे तो अभी भी गांव में और इन शहरों में जहां ये नफरत का माहौल नजर आता है, गांव में ये चीज नहीं है अभी। गांव में पनघट के ऊपर पनिहारियां सारी इकट्ठी हो जाती थी, सारी एक जगह पानी भरती थी। किसी की तू में होती थी तो पनघट पे आके दूसरी जो है उसको खत्म कर देती। ए, किस लिए तुमने वो शोर मचाया हुआ है? स्कूलों से, हम स्कूलों के लिए जब जाते थे तैयार होने के लिए, तो नहाने के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं होता था, केवल कुएं होते थे। हम लोग चले जाते थे और किसी भी पनिहारी के सामने, वो चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे हमारी चाची हो, उनके सामने जाके खड़ा हो जाते थे और वो हमारे सर पे बाल्टी भरती थी पानी की। और आधी, एक बाल्टी को जो ना 3 बार में हमारे ऊपर गिर के हम अपने हाथ पैर धो धा के उसी एक बाल्टी में या दूसरी बाल्टी और खींच के डाल देती थी, नहा के अपने घर को चले आते थे। पनियारियां इकट्ठी होती थी, हम सब लोग इकट्ठे होते थे। और बहुत सारे मौके होते थे शाम को।
सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठे बैठ जाते थे, जो छोटा होता था सबसे वो सारा रात को लेट तक हुक्का भरता रहता था। और तो कई बार ऐसा होता था पढ़ने के इम्तिहानों के दिनों में किसी एक बच्चे की जो ना बारी बारी करके ड्यूटी लगा लेते थे, भाई आज तू कर ले मैं पढ़ लेता हूँ, भाई आज तू इस काम को चिलम को भर ले बड़े बूढ़ों की को, मैं आज पढ़ लेता हूँ। इस तरीके से गुजारा होता था, बहुत अच्छे दिन थे, समझ में नहीं आया। आज हमारे देश के पास पिछले कुछ समय से उच्च किस्म की टेक्नोलॉजी है, सब अच्छा खा पी रहे हैं। हमारे पास एक एक कुर्ता और एक एक पजामा होता था, एक ड्रेस होती थी, कई बार तो ऐसा होता ड्रेस ही ड्रेस होती थी, उसी को घर पहनते थे, उसी को स्कूल पहन के जाते थे। एक कुर्ता और पजामा होता था, उसी पजामे से मास्टर जी से हाथ जोड़ के माफी मांग लेते थे, मास्टर जी घर पैसा नहीं है, हो जाएगा काम। या बच्चे एक दूसरे की ड्रेस ही पहन जाते थे, जिनके घर दो होती थी तो उसको एक दूसरा बच्चा पहन जाता था। ये कैसी आग लग गई, क्या हो गया हमको? तिरंगा फहराने में भी लोगों को एक दूसरे की शक्लें देखते हैं। इस देश की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भी हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, क्या अंजाम होगा हमारा? मेरे भाइयों, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं। ये देश बड़ी मुश्किल से, आप सोचते हो कि आराम से आज़ादी मिल गई आपको, नहीं। जलियांवाला बाग याद करो, दिल्ली की बहुत सारी घटनाएं याद करो, कैसे कैसे गांवों को जो ना तोपों के सामने खड़ा कर करके लोगों को मार दिया गया था। भगत सिंह जैसों को, सुखदेव सिंह जैसों को, चंद्रशेखर आजाद जैसों को कहां फांसी चढ़ा दी गई उन लोगों को। लेकिन क्या ऐसे लोग जो उनकी फांसी पर, सुभाष चंद्र बोस की मौत पर खुशी मनाया करते थे, आज भी है? आज तो हम कहते हैं मॉडर्न है, ये कैसी मॉडर्नाइजेशन है? ये कैसा सिस्टम है हमारा, कैसा शिष्टाचार है हमारे? बच्चों, आज से तुम तो ध्यान रखना, आप ऐसी नफरत अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में आप ना बिठाना, अपने दिमाग में भी ये चीज कभी भूल के भी ना लाना। देश की आज़ादी, उन लोगों की कुर्बानियां जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इनको जो ना कभी भी अलग होकर मनाने की कोशिश ना करना, सब साझा होकर करो, अच्छा लगेगा। मुझे इतना ही कहना था आपसे। आगे से याद रखना, चाहे कोई किसी पार्टी में भी क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो मोदी जी हो, कोई और हो, अरे हम तो ये कहते हैं जो 26 लोग इकट्ठे हुए हैं, 26 पार्टियां जो इकट्ठी बनी है, इनमें से भी कोई बन जाएगा तब भी फहराना चाहिए हमें। मोदी ने इसे क्या बिगाड़ दिया, समझ में नहीं आता मुझे तो। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना।